तो गुड इवनिंग एवरीवन। आज बेसिकली हम बात करने वाले हैं आपके पार्टनर के दिल में आपके लिए क्या चल रहा है, राइट। जैसे कि आपने थंबनेल का टॉपिक देखा होगा, क्या चल रहा है, क्या बोलने वाले हैं, क्या स्टेप लेने वाले हैं, ठीक है। और लाइक क्या वो रियली आपको मिस करते हैं एंड ऑल वट एवर थिंग इट इज़, जो भी रीडिंग में आएगा तो वो हम आपको बताएंगे, राइट। सो जिस भी पार्टनर के लिए आप रीडिंग देख रहे हैं, प्लीज़ अपने पार्टनर का नाम लीजिए, डिवाइन से प्रार्थना कीजिए आप किन सवालों के जवाब चाहते हैं, एंड उस हिसाब से मैं कार्ड मैंने शफल कर लिया, मैं कार्ड निकालती हूँ और देन वी कैन स्टार्ट दी रीडिंग, राइट। सो जिसने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। तो बेसिकली टैरो कार्ड रीडिंग में क्या होता है कि अगर हम कुछ पॉजिटिव बात अगर हमने बोली है तो उसको क्लेम करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज एनर्जी एक्सचेंज होता है, क्योंकि अभी हम कनेक्टेड है डिवाइन से और उस एनर्जी के थ्रू हमें कार्ड हम निकाल रहे हैं, तो उसमें जो भी आ रहा है सो वो आप क्लेम कीजिए, राइट। सो मैं पहले कार्ड निकाल लेती हूँ एंड उसके बाद हम शुरू करते हैं। ओके, सो हियर योर कार्ड। ओके, सो बेसिकली उनके मन में ये चल रहा है यार कि उनको आपके लिए ना आपके लिए एक स्टेप लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हो सकता है अगेंस्ट हो उनकी फैमिली, फ्रेंड्स, एंड यू नो दैट बहुत उनको काफ़ी सारी आलोचना का मतलब बहुत क्रिटिसिज्म का वो करना पड़ रहा हो, या आपसे भी उनकी बहुत ज़्यादा फाइट हुई हो ना, ये लग रहा है कि यार वापस आना इट्स गुड और नॉट, पता नहीं आप उन्हें एक्सेप्ट करोगे या नहीं करोगे। और ज़्यादातर मुझे काफ़ी लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है कि फैमिली रिलेटेड कुछ इश्यू हो सकते हैं, मदर सिस्टर से रिलेटेड, या भाभी भी हो सकती हैं कोई, या फिर घर का कोई ऐसा ओल्डर पर्सन जिसकी बहुत चलती हो घर में। सो बट मैं ये कहूँगी उसके बावजूद देर इज़ समथिंग लाइक आप अपने जीवन को फ्लोरिश कर सकते हो। वो कहीं ना कहीं एक लेवल में आने के बाद जो नेगेटिविटी थी वो सब खत्म हो जाएगी, अगर सी इंसान को तभी दबाया जाता है जब तक कि वो कॉल नहीं लेता। अगर वो अपने आप में उन्होंने मुझे लग रहा है कि ठान लिए कि नहीं भैया अब तो मुझे इसी से शादी करनी है, इसी के साथ रहना है और आई एम वेरी हैप्पी, शी इज़ द राइट वन और ही इज़ द राइट वन फॉर मी, तो आपके पेरेंट्स भी बट ऑब्वियस से मान जाएंगे। अगर कुछ लोग इस दुविधा में थे पेरेंट्स मानेंगे नहीं मानेंगे, तो डेफिनेटली पेरेंट्स मान जाएंगे। कुछ लोगों का मुझे लग रहा है कि रिलेशनशिप ऐसा है कि पीछे आपके पास में आपके पार्टनर ने आपको चीट करा है, ठीक है, वो उस चीज़ की माफ़ी नहीं मांग रहा और आपको लग रहा है जब तक आप माफ़ी नहीं मांगोगे और एक्सेप्ट नहीं करोगे, जब तक मैं चीज़ों को आगे नहीं बढ़ाऊंगी, आगे नहीं बढ़ाऊंगा, तो कहीं ना कहीं वो माफ़ी मांग लेंगे, उन्हें समझ में आ जाएगा कि भैया चीज़ें इन्हीं के साथ आगे बढ़ानी है और ही और शी इज़ राइट, ठीक है। ये टाइमलेस रीडिंग है और कलेक्टिव है और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, लड़का है तो लड़की, और लड़की के लिए देख सकते हैं, लड़की है तो लड़के के लिए, ठीक है। तो कहीं न कहीं एक टाइम पे ऐसी पोज़ीशन पे आ गए थे कि हैंगमैन वाली पोज़ीशन पे वो आ गए थे, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा था क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। उन्होंने भगवान के ऊपर छोड़ दिया था और ये मतलब कुछ लोगों का रिलेशनशिप सॉरी, रिलेशनशिप थोड़ा-सा मूव ऑन वाली स्थिति में भी आ गया था। उन्हें लग रहा था कि सब कुछ डेड है, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, अंधकार हो गया था। बट देखो चीज़ें ख़त्म होती है, ख़राब चीज़ मतलब एक लेवल की तरफ जाती है, बट हमें कुछ ना कुछ हमें अंडरस्टैंडिंग मिलती है। एक लेवल पे हो सकता है काफ़ी लोगों को ये भी लगा हो कि हमारा कार्मिक पार्टनर है, ही इज़ नॉट अ सोलमेट नहीं है, ट्विन फ्लेम नहीं है, क्योंकि हमारी चीज़ों को समझ नहीं पा रहा। तो मुझे लग रहा है चीज़ें दोबारा से स्टार्ट होंगी। हाँ, कुछ लोगों के लिए हो सकता है उन्हीं के साथ हो, कुछ लोगों के लिए कोई नया भी लाइफ में आ सकता है। एक नई पॉजिटिविटी, नई चीज़ें आपकी उसमें आएँगी, लाइफ में आएँगी, जिनको कि आपको वेलकम करना चाहिए। और हर अंधेरे के बाद उजाला आता है, हर जो गलत चीज़ होती है उसके बाद एक सच्चाई की जीत होती है, हमें लग रहा था। और कहीं न कहीं बहुत नेगेटिविटी कुछ लोगों के जीवन में आ गई हो, ठीक है, लड़ाई झगड़ा, कॉन्स्पिरेसी, घर वालों के दबाव में आना एंड ऑल व्हाटएवर इट इज़, ब्लॉक कर दिया, बात नहीं कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक है। कई लोगों के लिए हो सकता है कि कुछ ऐसा हो कि लड़ाई झगड़ा इवन हाथ तक उठा दिया हो कुछ लोगों के लिए, ठीक है। और कोई फ़र्क, या आप बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गए थे उनकी इन सब हरकतों की वजह से, देन टू ही इज़ नॉट बॉदर, तो वो आगे निकल गए थे। तो हो सकता है कुछ लोगों का रिलेशनशिप इस दौर से आगे ख़त्म हुआ होगा, बट मैं ये फिर भी कहना चाहूँगी कि हाँ, अगर ख़त्म हुआ है तो कुछ नया आ सकता है उनकी लाइफ में। अगर किसी की लाइफ में इस तरह की कोई चीज़ें नहीं घटी है तो इट्स वेरी मच पॉसिबल कि बंदा लाइक आपको अपनी चीज़ें समझाने की कोशिश करेगा। वो बहुत ज़्यादा रश में, उन्हें ऑलरेडी लग रहा है कि यू वेट अलॉट, और आई डोंट नो कि उनको लग रहा है कि पता नहीं आप कितना वेट करोगे भी या नहीं करोगे, तो आपके पास जाके सब कुछ उन्हें कन्फ्रंट करना है सारी चीज़ों के बारे में। गलतियां हैं तो वो मानोगे। सो ये एक डिवाइनली गाइडेड है जो उन्हें एक मिला है। सो मेरे पास 3 बॉन्ड्स के कार्ड आए हैं जो कि इंडिकेट करते हैं कहीं ना कहीं नई बिगनिंग को, नई अपॉर्चुनिटी के लाइफ को,
और कुछ ऐसी चीज़ को नई मतलब संभावनाएँ दिखाते हैं, जो कि चीज़ें ख़त्म हो चुकी थी बट उसमें अब कुछ नई संभावनाएँ। कोई ऐसी धरती जो बिल्कुल बंजर हो गई थी बट उसमें अब फिर जो आपने क्रॉप डाल रखे थे उसका उगने का टाइम आ गया है, ठीक है? तो एक कह सकते हैं कि जो आपने इतनी मेहनत की थी, उसका फल आपको मिल जाएगा। सो जो आपने भगवान पे छोड़ा था, तो भगवान कहीं न कहीं डिवाइनली गाइडेड चीज़ें हैं, भगवान को भी समझ में आ गया कि नहीं भई इस बंदे को वापस भेजना चाहिए इनकी लाइफ़ में और उनके साथ गलत हो रहा है एंड ऑल, इसलिए आपके बंदे को समझाया, कहीं न कहीं उन्हें सिचुएशन के हिसाब से समझ में आया कि इन्होंने मेरा इंतज़ार किया है और मुझे यही मिले राइट फिट एंड ऑल। सो व्हाटएवर रीज़न इट इज़ बट इट इज़ समथिंग लाइक दैट ओनली, राइट? सो एक और कार्ड हमारे पास आया जैसे कि 6 ऑफ कप्स का कह रहे हैं हम। 6 ऑफ कप्स भी हमें ये कहता है द पर्सन इज गोइंग टू ऑफर यू समथिंग लाइक दैट, ओके? इफ़ एनी थर्ड पार्टी सिचुएशन इज देयर, सो ही और शी कैन मूव्ड आउट फ्रॉम योर लाइफ, राइट? सो दैट इज़ ऑल्सो अ फैंटास्टिक थिंग बिकॉज सेलिब्रेशन मोड है यार। कोई दो बंदों के बीच में अगर तीसरा बंदा अगर आपको कुछ दैट गलतफहमियाँ कर रहा है या आपके पार्टनर को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है या उनसे इन्फ्लुएंस कर रहा है या बहुत ज़्यादा बातचीत होनी शुरू हो गई थी, घूमना फिरना मिलना शुरू हो गया था और उस चीज़ में आपको इग्नोरेंस फील हो रही थी, रादर कुछ हो ना हो, मतलब हो सकता है कि सामने वाला बंदा थर्ड पार्टी उनको अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही होगी, बट स्टिल आई कैन सी देयर इज़ समथिंग, मतलब ही कैन फील लव फॉर यू। सो उन्होंने थर्ड पार्टी से वो सब चीज़ कम कर दिया है एंड ही इज़ वेरी सैड एंड ही इज़ आउट फ्रॉम योर लाइफ नाउ। एंड सेकेंड थिंग इज़ दैट कि वो अपनी चीज़ों की, जैसे मैंने कहा, कि माफ़ी मांग सकते हैं, काफ़ी स्ट्रेंथ उनमें आ गई है जो कि उनमें पहले नहीं थी। एंड स्ट्रेंथ आने के बाद वो आपको दैट अगर वो अपनी इमोशंस को बहुत कंट्रोल करके रखते थे, अपनी चीज़ों के बारे में नहीं बोलते थे, तो अभी वो राइट टाइम आ गया है, अपने इमोशंस को बाहर निकालेंगे, आपको चीज़ों को बताएंगे एंड ऑल, राइट? सो थोड़े से हम कार्ड और निकालते हैं ताकि हम क्लैरिफाई करें। मीनवाइल आपको सब्सक्रिप्शन का बटन दिख रहा होगा, आप उस बटन को दबाना है, ठीक है? और चैनल को सब्सक्राइब करना है। सो बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए ताकि जब भी मैं लाइव आऊँ सो आई कैन टेक अ क्वेश्चन आंसर राउंड, ठीक है? आपको ताकि चीज़ों को लेके गाइडेंस मिल सके, कुछ क्लैरिटी मिल सके। दैट व्हाट आई नीड यार, कि कोई परेशान है तो ठीक है ना, हेल्प करो उसकी, इफ़ वी नो समथिंग। सो ओके, देन अगेन देर इज़ अ टाइम ऑफ जस्टिस। मुझे लगता है काफ़ी लोगों के साथ इनजस्टिस हुआ है, काफ़ी लोगों से चीज़ें छुपाई गई हैं और चीज़ें सामने आने की वजह से ना कहीं क्या हुआ, चीज़ रिलेशनशिप में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ गया है, एक गैप आ गया है, ठीक है? और मुझे ऐसे भी लग रहा है कि उसमें भी आपको ना अभी वो मिलने वाली है बहुत तेज़ी से। देखिए 2 ऑफ सॉर्ड्स के मेरे पास कार्ड आए हैं जो दिखता है कि चीज़ों का चीज़ जो है ना आपकी बेहतरी के लिए आपकी तरफ बहुत तेज़ी से घटेंगी, आपको पता भी नहीं चलेगा, इतनी तेज़ी से सारी चीज़ें आ जाएंगी। अगेन हमारे पास एक वॉन्ड का कार्ड है जो कि इस वॉन्ड हमें यही कहता है कि अपॉर्चुनिटी फॉर श्योर आपकी लाइफ में आएगी। समबडी सिंगल, समबडी गोइंग टू कम इन योर लाइफ, दे कैन अप्रोच यू, और अगर कोई फीलिंग्स नहीं बता रहा तो दे कैन ऑल्सो डिस्क्राइब देयर फीलिंग टुवर्ड्स यू। सो दैट इज़ ऑल्सो अ पॉजिटिव वन, राइट? एंड किसी किसी के लाइफ में ग्रहण का समय चल रहा था, मूव ऑन होना चाह रहे थे, रुकें चलें, कैसे रहें, तो मैं ये उनको कहना चाहूँगी कि इट्स नॉट अ टाइम टू मूव ऑन बिकॉज यू हैव ऑलरेडी स्पेंड सो मच टाइम, ठीक है? यू हैव ऑलरेडी डिवोटेड योर लव इन दिस रिलेशनशिप, बेटर यू कैन स्टे हेयर बिकॉज थिंग्स विल इम्प्रूव, श्योरली इट विल इम्प्रूव। सो बट कभी कभी हमें थोड़ी सी नेगेटिविटी ऐसे दिखता है कि हमें लगता है कि नहीं, हमें सब कुछ छोड़ के जाना चाहिए, और कभी कभी ऐसा होता है कि हमने अपना 100% दिया है फिर भी हमें नहीं मिल रहा, तो यार बस अब इससे ज़्यादा हम दे नहीं सकते और सामने वाला कुछ करेगा नहीं, तो बेटर वी कैन मूव। देयर इज़ समथिंग, मतलब थोड़ा सा डार्क फेज आपकी लाइफ का रहा होगा या कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि 7-8 महीने तक रहेगा, ठीक है? बट श्योरली इट विल कम टू यू। तो बहुत जल्दी एक चीज़ें क्लैरिटी आपको मिलेगी, जस्टिस आपको मिलेगा। एंड कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था कि अगर कुछ ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ में जो कि अगर कुछ लोग सोच रहे हैं, कुछ ऐसा था कि जो बताना चाह रहे हैं कि अपने पार्टनर को ना क्लैरिटी के लिए कि भाई हम तो बहुत सच्चे, तो मैं ये कहूँगी इफ़ इट्स नॉट नीडेड डोंट डू दैट। अगर वो ज़रूरत का चीज़ नहीं है जो कि, और आपको लगता है कि बताने से शायद रिलेशनशिप में चीज़ें ख़राब हो सकती है, तो बेटर डोंट डू दैट, कीप इट विद यू, ठीक है? क्योंकि अगर इफ़ समथिंग इज़ हैपन इन पास्ट सो लेट इट बी लाइक दिस ओनली, क्योंकि आपकी इंट्यूटिव पावर तेज़ है, इसलिए शायद आप सोच रहे हो कि बताना चाहिए या नहीं बताना चाहिए, ठीक है? अगर इंट्यूटिव पावर कम होती तो शायद आप ये सोच भी ना पाते। तो मुझे लग रहा है कि कीप थिंग्स विद यू ओनली,
एंड हो सकता है कुछ और चीज़, या फिर आप अपने पार्टनर के लिए कुछ ऐसा फील कर रहे हो कि उन्होंने नहीं मुझे चीट किया है जो आपको एक्चुअली में पता नहीं चला। तो बेटर डोंट डू दैट, डोंट आस्क ऑल दिस क्वेश्चंस। ओके, वट एवर इट इज़, इफ़ ही डन समथिंग रॉन्ग, शी डन समथिंग रॉन्ग इन पास्ट, सो लेट इट बी लाइक दैट, बिकॉज वट एवर इट इज़, इट्स पास्ट मीन्स पास्ट, यू नीड टू थिंक अबाउट द प्रेजेंट एंड फ्यूचर ऑल्सो। ठीक है, तो वो हमें आपको ज़्यादा कंसंट्रेट करना चाहिए। बेटर हमको भी अपनी लाइफ में फ्यूचर पे कंसंट्रेट करना चाहिए, नॉट अबाउट दिस थिंग्स कि पास्ट में क्या हुआ, तुम्हारा कितने लोगों के साथ रिलेशनशिप था, कहाँ घूमने गए, क्या है, एंड ऑल दैट, दैट हार्डली मैटर्स। सो मुझे दिख रहा है कि पार्टनर में स्ट्रेंथ बहुत आ गई है, या आप में स्ट्रेंथ बहुत आ गई है। अगर आप किसी चीज़ का रिस्क नहीं ले पा रहे तो आप रिस्क लोगे। सो रिस्क लोगे, या फिर खुल के आपकी ऐसी पर्सनालिटी कि आप खुल के नहीं पूछ पाते थे। एक मदरली फिगर मुझे दिख रहे हो, बहुत ज़्यादा प्यार देने वाले, बहुत लवेबल लड़का या लड़की जो भी हैं। सो या फिर आपका पार्टनर, बट आप पूछ नहीं पा रहे थे। तो आपका पार्टनर हो सकता है कुछ लोगों के लिए वो रिस्क लेने को तैयार है। ही इज़ नाउ दैट इनटू दैट पॉइंट कि अब मुझे रिस्क लेना चाहिए। तो इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी है उनके पास, चीज़ें अपने हिसाब से मोल्ड कर सकते हैं वो, कोई दिक्कत नहीं है यार। सो डोंट वरी अबाउट इट, बी हैप्पी, सो थिंग्स विल इम्प्रूव। एंड किंग ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड आया, जो भी मुझे दिखता है कि चीज़ें आपकी लाइफ में ऐसा कोई बड़ा बंदा हो सकता है जो स्टेबल अच्छी पर्सनालिटी में है, अच्छे, तो वो आपकी थोड़ी मदद कर सकता है, चीज़ों को लेके क्लैरिटी कर सकता है। इट कुड बी योर पार्टनर ऑल्सो, अगर आप एक बड़े बंदे से, एजिड बंदे से डील कर रहे हैं तो पॉसिबिलिटी है। कुछ लोग एजिड लोगों से भी डील कर रहे होंगे, 8-10% मुझे लग रहा है लोग एक अपनी उम्र से बड़े बंदे से डील कर रहे हैं, या बड़ी उम्र की लड़की से डील कर रहे हैं, बट वहाँ से आपको क्लैरिटी मिलेगी। डोंट वरी अबाउट इट। सो इंडिसिसिव थे आप पीछे वाले टाइम पे, बहुत ज़्यादा डायरेक्शन नहीं मिल रही थी, क्या करना है क्या नहीं करना। ठीक है, समझ नहीं पा रहे थे यार क्या करें क्या छोड़ें एंड ऑल। सो एंड बट अभी उनको क्लैरिटी उनको मिल जाएगी कि उन्हें क्या करना है, क्योंकि डिवाइन ऑलरेडी उनको गाइड कर चुका है। दोनों का सपोर्ट का कार्ड होता है, चंद्रमा का कार्ड होता है, बहुत ही इम्बैलेंस थे। सो जिन भी लोगों को अगर डिसीज़न लेने में, क्लैरिटी में क्या करना चाहिए नहीं होता, तो एक तो उनको अपनी माँ के पास बैठना चाहिए, उनसे अच्छे संबंध बनाने चाहिए, रोज़ सुबह बैठ हुए हैं, थोड़ी देर आप 5-10 मिनट कोशिश करें चंद्रमा के नीचे बैठे। फुल मून हो तो बहुत ही बढ़िया है, उस टाइम पे तो बैठा हुआ तो अच्छा टाइम आप स्पेंड कीजिए। उसके बाद कई लोगों के में ब्रेकअप हो सकता है ना, ठीक है, अलग हो गए हो, हस्बैंड वाइफ से डिवोर्स की स्थिति आ गई है, बिकॉज हो सकता है कुछ लोगों की वजह से, बट वो अगर अगेन आपको पैचअप करना चाह रहे हैं, तो डेफिनेटली इज़ कमिंग टू योर लाइफ, एंड कहीं ना कहीं इज़ मिसिंग यू अलॉट। ठीक है, उनको समझ में आ गया क्या चीज़ राइट है, क्या चीज़ रॉन्ग है। सी व्हाट अ नाइस कार्ड इट इज़, नाइट ऑफ कप्स। नाइट्स के कार्ड देखो मेरे पास बहुत आए हैं, नाइट्स के कार्ड हमें पहले भी आया था, नाइट्स का कार्ड है ना। देखिए नाइट ऑफ वॉन्ड जहाँ पॉसिबिलिटी दिखाता है, नाइट ऑफ सॉर्ट्स अगर कुछ गलत हुआ है तो इज़ इन टू वेरी रश, उनको चीज़ों को क्लियर करना है, गलत को हटाना है, सही को ठीक करना है, बेटर करनी है चीज़ों को, जीतना है चीज़ों को। ठीक है, और नाइट ऑफ कप्स की अगर हम बात करें, इज़ गोइंग टू ऑफर यू समथिंग, सो दैट इज़ फॉर श्योर दे आर कमिंग 110%, बिकॉज हमारे पास 4 नाइट के कार्ड होते हैं, उसमें से 3 नाइट के कार्ड आपकी इसमें आ रखे हैं, लाइक रीडिंग में। सो बी हैप्पी, कोई आउट ऑफ स्टेशन है तो वो आ सकता है मिलने के लिए। जैसे मैंने कहा आउट ऑफ स्टेशन है, बात नहीं हो पा रही थी, बहुत सारी मिस चीज़ें चल रही थी, तो मैसेज वगैरह सब कुछ वो आपको करके और चीज़ों को आप तक पहुंचाएगा, अपने दिल की फीलिंग्स को। सो बी हैप्पी, एंड मोस्ट प्रॉब्लली चीज़ें जो हैं आने वाले टाइम पे ठीक होगी। बी श्योर कमेंट मी ऑन द सेम, लाइक अगर कोई किसी तरह की आप रीडिंग देखना चाह रहे हैं, जस्ट कमेंट द सेम, मैं कोशिश करूँगी इसमें रीडिंग जल्दी से जल्दी बनाने की। एंड प्लीज़ रीडिंग को क्लेम करने के लिए बेल आइकन का बटन को दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।